दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिक्स जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जो एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है अभी। ठीक है, हम आज करने जा रहे हैं शास्त्रीय नृत्य भी। ये 8 प्रकार के होते हैं। जो हमारा सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है अभी और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसे 1910 में अंग्रेजों द्वारा बैन कर दिया गया था अभी, और 1932 में इसका नाम चेंज करके भरतनाट्यम कर दिया गया था। इससे पहले क्या था? इससे पहले सादिर या सादिरटम कहा जाता था। नृत्य का आरंभ कहाँ से होता है अभी? अलारिपु से होता है अभी। इसके ऊपर 2 बुक भी है, शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण भी। ये किस धर्म से रिलेटेड है? शैव धर्म से रिलेटेड है। मंदिर अभी एक चिदम्बरम मंदिर, उस पर भरतनाट्यम की मुद्राएं दर्शाई गई अभी। ठीक है जी। इसके प्रमुख नृत्यक अभी, नृत्यक तो बहुत सारे अभी जो एग्जाम के अंदर पूछे गए नृत्यक वही आपको कराऊंगा मैं। पहला है रुक्मणी देवी अरुंडल, जो कि पद्म विभूषण 1956 में मिला था इनको। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। दूसरा है पद्मा सुब्रमण्यम भी, और तीसरा है विजयंती माला बाली, इनको पद्म विभूषण मिला था 2024 के अंदर भी। एक है लीला सैमसन। बस इतने ही आपको करने हैं। ठीक है जी। दूसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश जो कि जिला कृष्णा और कुचेलापुर गांव से रिलेटेड है। दूसरा नाम इसका देव नृत्य या भागवत मेला। संगीत कौन सा रिलेटेड? इससे कर्नाटक संगीत रिलेटेड है, और कर्नाटक संगीत का पितामह हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो है पुरंदरदास। ये पीतल जो कि तरंगम कहते हैं कि तस्करी में पैर रखकर किया जाता है भी। इसकी कुछ मुद्राएं होती है जैसे मंडिकोप, कंतेरा और नागबंद। इसके प्रमुख नृत्य का देख लो, यामिनी कृष्णा मूर्ति, इंद्राणी रहमान, राजा और राधा रेड्डी। एक हिंट है जी, रेड्डी जितने भी हैं वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं, और एक था बेप्ती चिन्ना सत्यम और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। इतने ही हैं अभी। तीसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली किस राज्य से रिलेटेड है? ये केरल राज्य से रिलेटेड है। इसमें कथा और गान जो होता है वो हिंदी भाषा में होता है अभी, और गान कौन सा होता है? वो है मणिप्रबलम। ठीक है जी। इसका दूसरा नाम है कलसम नृत्य या नलचरित्यम। इसमें चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बंगाल में भी प्रचलित किया था अभी। यह भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को व्यक्त करता है। प्रमुख कलाकार देख लो इसके, उदय शंकर। उदय शंकर को नृत्य का राजा या विश्व में नृत्य का जनक कहा जाता है। दूसरा है कृष्ण कुट्टी। तीसरा है रीता गांगुली। चौथा है वीएन मेनन। पांचवा है कृष्ण नायर, और 6 में बलतोल नारायण भी। ये इतने ही इसके हैं भी। चौथा जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है उड़ीसी। ये उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। दूसरा नाम है ओरिली। मुद्राएं त्रिभंग मुद्राएं। इसका जनक है गुरु पंकज चरण दास। इसकी शुरुआत होती है मंगलाचरण से और अंत होता है मोक्ष से भी। ये महारियों द्वारा किया जाता है भी। प्रमुख नृत्य कौन से हैं? गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, सोनल मान सिंह, माधवी मधुगल और हरे कृष्णा बेहरा और कालीचरण पटनायक भी। इसके इतनी है अभी। हमारा जो पांचवा शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर राज्य से रिलेटेड है। ये रासलीला से संबंधित है, और रासलीला किसकी होती है? भगवान कृष्ण की होती है भी। ये मैतेई जनजाति द्वारा किया जाता है भी। इसके लोक नृत्य भी 2, रास और थांगटा। ये 3 शैली के अंदर होता है। एक है लाई हरोबा, दूसरा है संकीर्तन और तीसरा है रासलीला। इसमें जो दर्शक होते हैं ना वो सीधे आंख नहीं मिलाते भी, जो नृत्य करते तब भी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो नृत्य अकादमी है इसकी, वो इंफॉल मणिपुर के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 के अंदर। प्रमुख नृत्यक देख लो, जैसे पहली है जवेरी बहने, दूसरा है गुरु विपिन सिंघा, तीसरा है राजकुमार सिंहजीत सिंह, और सिंह से रिलेटेड जितने भी मतलब जो भी नृत्यक होंगे वो मणिपुर से रिलेटेड है। और चौथा है भीमावती, पांचवा है सविता मेहता, और 6वां है अलूना काबुन्नी भी। इसके इतने ही है अभी। हमारा जो 6वां शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक भी। ये उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। दूसरा नाम इसका है कहानियों या कथाओं का नृत्य भी। इसमें जो कहानी और कथाएं होती है वो राधा और कृष्ण की होती हैं, और कहानी सुनाने वाले को पंडित कहा जाता है भी। ये उर्दू, गज़ल और मुगल परंपरा से रिलेटेड है भी। घराने इसमें 4 घराने हैं भी। एक तो लखनऊ घराना, दूसरा जयपुर, तीसरा बनारस। बनारस घराना सबसे पुराना घराना है भी।
और चौथा जो है रायगढ़ घराना है भी। इसे पुनर्जीवित किया था भी लेडी लीला सेखो ने भी 20वीं शताब्दी में किया था भी। प्रमुख नृतक देख लो इसके, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और जितने भी महाराज से रिलेटेड है वो कथक से रिलेटेड होंगे भी। सितारा देवी, शोभना नारायण, कुमुदिनी लखिया, नलिनी अस्थाना और लेडी लीला सेखो भी, इसके इतनी है भी। सातवां हमारा शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल राज्य से रिलेटेड है। इसको व्यवहारमाला के प्राचीन पाठ से लिया गया है। इसका दूसरा नाम है जादूगरनी का नृत्य भी। प्रमुख नृतक देख लो, सुरंदा नायर, कलामंडलम शमवती, माधुरी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रागिणी देवी, तारा निडिगाडी, डॉक्टर कनक रेले और कल्याणी अम्मा, इसके इतनी है भी। हमारा आठवां शास्त्रीय नृत्य है सत्रीय नृत्य, जो कि असम का है। दूसरा नाम इसका है बोरगीत या माटी अखोरा। क्लासिकल डांस कब घोषित किया गया था इसको? 2000 के अंदर। इसके संस्थापक है श्रीमंत शंकर देव भी। इसके प्रमुख नृतक देख लो, पहला है भूपेन हजारिका, इन्हें 2019 में भारत रत्न मिला था अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इंदिरा बोरा, तीसरा है जतिन गोस्वामी, चौथा है मुकंद सेकिया और गोविंद सेकिया, और पांचवा है भावेन बोरबियान। ये इसके इतने ही है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके।